यशस्वी जायसवाल बन गए छठे भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में लगाया है शतक। तेजस्वी और जस्वी, अरे वेल डन यशस्वी। कुलदीप यादव 4 विकेट वो फिर चटका जाते हैं और लेट मी जस्ट टेल यू, विश्व का नंबर 1 स्पिनर जो है वो भारत के पास है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। यस सर, एंड हिज नेम इज कुलदीप यादव। आज उनसे आपकी मुलाकात भी थोड़ी सी करवाऊंगा। प्रसिद्ध कृष्णा, कृष्णा प्रसिद्ध होगा, उसको थोड़ा समय तो दो। ट्रोल करते रहते हो पर तुमने ट्रोल किया, उन्होंने कमाल दिखाया भैया। शुरुआत अच्छी नहीं थी पर 4 विकेट के साथ अपना स्पेल उन्होंने किया समाप्त। और फिर चाहे रोहित शर्मा हो या हो विराट कोहली, इनका तो कोई सानी है नहीं। रोहित वाज फ्लुएंट और कोहली भैया फर्क क्या रहा है यार, इस बार तो गुंडागर्दी किया है, उसे क्या गर्दे उड़ा दिया यार। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं वो टीयू मैदान पे मैंने नहीं किया है आकाशवाणी फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि मैच खत्म होने का हम इंतजार कर रहे थे और हम वापस आ चुके थे, तो फिर वो तो नहीं हो सकता। पर आकाश यात्रा आपकी कराऊंगा आज। बड़ा एक्चुअली मैंने वो टॉस किया, वो सुदूर पश्चिम रॉयल्स वर्सेस विराटनगर किंग्स। तो वहां पे मैंने पहली बार टॉस किया एक्चुअली इस एनपीएल में, और मेरे ख्याल से 8-10 साल के बाद कोई टॉस करने का मौका मिला था। बहुत फन एक्सरसाइज, वो भी आपको दिखाऊंगा। पर आज आकाश यात्रा थोड़ी सी विशाखापट्टनम की जो पहली शुरुआत थी, जो सबसे बड़ी हेडलाइन कहानी थी, वो है यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है उनका ये आखिरी मैच हो फॉर टीम इंडिया फॉर अ व्हाइल। अगले 6-8 महीने मुझे वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट एज इट माइट बी, बट दिस इज द रियलिटी। क्यों? क्योंकि जिसकी जगह वो खेलते हैं वो इस टीम का कप्तान है, और कप्तान सिर्फ नहीं है, वो कमाल का खिलाड़ी भी है। शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूं। अब वो वापस आ जाएंगे अगली जब श्रृंखला होगी, तो फिर वही ओपन करने वाले हैं। यशस्वी टीम में तो होंगे पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। पहले 2 मैच खराब हो चुके थे, 4 इनिंग्स टेस्ट की खराब हो चुकी थी, तो थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रीजनेबल टारगेट था चेज करने के लिए, पर ही बैटेड ब्यूटीफुली। वो जो लेफ्ट आर्म सीमर की परेशानी थी उसको भी दरकिनार किया और बहुत अच्छे से बैटिंग की, अपना शतक उन्होंने जड़ दिया। बन गए वो छठे भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है। खिलाड़ी अच्छा है, बहुत दिन तक आप इनको बाहर नहीं बिठा पाएंगे, पर सच्चाई की बात यह भी है कि जगह उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होने वाली है। जो बात इनके साथ है, अभी देखो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक शतक लगाया, एक ही इनिंग में जल्दी आउट हुए थे। 2 ही पारियां आई हैं, पर अगला मैच जब होगा और श्रेयस अवेलेबल होंगे तो जगह उनकी भी 11 में नहीं बनने वाली है। आई मीन दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ। पर यशस्वी जायसवाल ने वो कर दिया जो आपके हाथ में होता है। वो है कि भैया जब मौका मिले, जब दरवाजा खुले तो घुस जाओ अंदर, और एटलीस्ट कम से कम अपना एक छोटा सा अपना कोना जो है अपने नाम कर लो, ताकि अगली बार जब भी मौका आता है तो बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। आप वही अंदर कमरे में बैठा हुआ बंदा है यशस्वी कोने में, आप उनको फट से बुला लेंगे। सिमिलरली फॉर ऋतुराज गायकवाड़। पर वेल डन यशस्वी, वाह वाह। अब इससे पहले कि मैं रोहित शर्मा और कोहली की बात करूं, डेसिमेशन, डोमिनेशन, डिस्ट्रक्शन सेटअप, उस सब की बात करूं, केएल राहुल ने क्या कमाल कर दिया यार। हमें ये कैसे हो गया, मतलब आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, कानों को सुनने से लगा कि ठीक सुना है क्या। टॉस जीत गए हम यार, हम टॉस जीत गए, बिलीव इट और नॉट। आखिरी जीते थे सेमीफाइनल मैच वर्सेस न्यूजीलैंड 2023। 25 खत्म होने को है, तब जाके जीते हैं ओडीआई में टॉस। इनक्रेडिबल, 20 मैचेस हम टॉस नहीं जीते थे पर अब जीत गए हैं। और टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला, सही फैसला बाद में बहुत ड्यू आती है। एक बदलाव किया भारतीय टीम ने, जहां पे वॉशी को ड्रॉप करके तिलक को खिलाया। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं श्रेयस के ना होने के बावजूद अगर ऋषभ पंत के लिए जगह नहीं बन पा रही है 11 में, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? क्या हम 2027 में केएल राहुल के किसी भी बैकअप के रूप में नहीं तैयारी कर रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन, बाद में पूछेंगे। पर लेट्स स्टार्ट विद कुलदीप यादव। कुलदीप यादव अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स इन द वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर। नंबर 1 स्पिनर है कुलदीप यादव। आप विश्वास कीजिए मत कीजिए, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार सही कह रहे हैं चोपड़ा जी यार। आई टेल यू व्हाई। पहली बात तो बड़े चुनिंदा ऐसे स्पिनर है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। आजकल फॉर्मेट तीनों खेलने वाला कोई स्पिनर होता नहीं है। एक फॉर्मेट खेलता है, दूसरा खेलता है, कोई व्हाइट बॉल का, कोई रेड बॉल का, दैट्स अबाउट इट। और क्वालिटी स्पिनर्स तो वैसे भी इस समय देखें तो बहुत कम नजर आते हैं, पर कुलदीप यादव है, क्वालिटी है और तीनों फॉर्मेट में अच्छा करता है। जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेलता है तो प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। फिर जब 4-4 विकेट चटकाता है, फिर चाहे वो इस सीरीज की हम बात कर लें 4-4, आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। बीच वाले मैच को छोड़ो, जब वो विकेट नहीं चटकाता तो आप मैच नहीं जीत पाते हो, लेकिन जब वो विकेट चटकाता है तो आप मैच पक्के से जीतते हो। टी20 क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप में 17 विकेट लेने वाला, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन जाता है। ही स्टेलर तीनों फॉर्मेट में यार। और आई डू फील कि हम ना उनको अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते। ये हमारी गलती है यार। और इसके लिए मतलब एक गलती ये भी है कि भारतीय टीम उनको टेस्ट नहीं खिलाती है ज्यादा, तो फिर हम यही सर खुजाते रहते हैं कि कब खिलाओगे कब खिलाओगे। जैसे टी20 होता है उसमें फिर हम सर खुजाते रहते हैं कब खिलाओगे कब खिलाओगे। पर ही इज ब्रिलियंट, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं है, मतलब डाउट रखना मत कि ही इज द बेस्ट स्पिनर अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जैसे बुमराह को सेलिब्रेट करते हैं ना, हम कहते हैं जस्सी जैसा कोई नहीं है यार। ये भी तो जनरेशनल टैलेंट है यार, इसको क्यों इतने हल्के में आंक रहे हैं? क्यों नहीं हम इनको इतनी वो क्रेडिट दे रहे हैं जितना क्रेडिट वो डिजर्व करते हैं? थिंक अबाउट इट गाइस, कुलदीप यादव ही इज सीरियसली टैलेंटेड। हालांकि इनके साथ मैंने कुछ समय पहले बात भी की थी। उनकी बात सुनने से पहले मैं जरा प्रसिद्ध कृष्णा की बात करता हूं, देन आई गो टू कुलदीप, देन आई टॉक अबाउट रोहित एंड विराट। तो पहले जरा प्रसिद्ध कृष्णा जब शुरू हुई ना पारी, तो 2 ओवर में बहुत रन पड़ गए थे। शुरुआत बहुत अच्छी की थी भारतीय तेज गेंदबाजों ने, अर्शदीप और हर्षित ने। तो फिर जैसे प्रसिद्ध कृष्णा आए, रन पड़ गए, सबने बहुत गालियां दी। उन्होंने कहा देखो क्या ये नकली गेंदबाज, देखो कितने रन खाता है, ये कैसे खेल रहा है। वेरी क्विक टू जज राइट। तो मैंने उस समय ना मैंने कहा यार ओडीआई के आंकड़े निकालो यार, इनके सारे ओडीआई के आंकड़े निकालो, देखो कि लोग इनको क्यों इतनी गाली दे रहे हैं। मैंने देखा यार आंकड़े इतने खराब नहीं, लेकिन मे बी टैड एक्सपेंसिव, पर आजकल रन बहुत बनते हैं, बड़ी विकेट टेकर भी है यार। मैंने कहा टी20 आया कि आंकड़े निकालो, हो सकता है वहां पे पिटाई खाई हो, इस वजह से लोग ज्यादा गुस्से में हैं। मैंने वो आंकड़े देखे, वो भी मुझे बहुत खराब तो नहीं लगे यार। तो मैं सोच रहा हूं कि इतना पीछे क्यों पड़े मैं इस बंदे के। माहौल बन गया भाई, ऐसा ही होता है आज का सोशल मीडिया माहौल बनता है और उसके बाद भी गो आफ्टर समबडी। पर हालांकि कुलदीप यादव को 4 विकेट मिले जरूर है, पर जो मुश्किल विकेट थे वो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए यार। ही इज द वन, वो जो ट्विन विकेट उन्होंने फट करके चटकाए, ही इज द वन जो एक्चुअली गेम को भारत की तरफ लेकर गया और इवेंचुअली 4 विकेट के साथ उन्होंने अपना स्पेल समाप्त किया।
ये कृष्णा प्रसिद्ध होगा, इसमें डाउट नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस फिनिश प्रोडक्ट, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आई मीन इससे बेहतर कोई दुनिया में बॉलर नहीं है, और जो मैंने कुलदीप के लिए कहा मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर थोड़ा सा पेशेंस शायद बनता है यार। बहुत जल्दी हम जज करते हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं, मतलब इतना हार्श अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि हमें लगता है नहीं यार, लेट्स बैक आवर प्लेयर। पता नहीं प्रसिद्ध कृष्णा का माहौल कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि बहुत जल्दी इनके पीछे लोग हाथ धो के पीछे बढ़ जाते हैं। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड। अब जरा मैं विराट और रोहित पे जाने से पहले, ये हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था कुलदीप के साथ, तो ये 4-5 मिनट का इंटरव्यू है, इसे जरा देखो और उसके बाद वापस आना, क्योंकि फिर मैं विराट और रोहित की बात करूंगा और उसके बाद मैं आकाश यात्रा की बात करूंगा। वैसे साउथ अफ्रीका के केएल राहुल की बात मेरे को करनी है, वो लेकिन आप वापस आओ, फिर करता हूं। पहला बड़ा सवाल है ये कितना इतना मुश्किल काम होता क्यों है? सब क्यों कहते हैं कि कितने कम क्यों लेग स्पिनर होते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये लेग स्पिनर राइट हैंड तो मिल जाते हैं, लेफ्ट ही नहीं मिलते, ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आकाश भैया इनवाइट करने के लिए। और लेग स्पिन, आई मीन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बहुत रेयर है, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई मीन कोई था ही नहीं, तो मुझे कि कहीं ना कहीं डर था कि शायद क्या होगा, इसका कोई स्कोप नहीं है। बट ऐसा लगता है कि शायद लोग प्रेफर नहीं करते, शायद आई मीन सिलेक्शन में लेग स्पिनर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि राइटी बैट्समैन ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादातर देखेंगे तो जो राइटी के लिए जो अगेंस्ट द स्पिन होगा वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनकमिंग डिलीवरीज पे बहुत रेयर है कि अगर, क्योंकि लेफ्टी इतने बैट्समैन देखे नहीं, शायद सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ये भी, क्योंकि यूज टू हो गए लोग लेग स्पिन के लिए, और ये ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर रही है, तो लोग यूज टू नहीं है इसको सपोर्ट करने में भी, शायद मे बी, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन के चैलेंजेस, कुलदीप क्या चैलेंजेस आपने अपने करियर में फेस किए, बतौर जस्ट स्किल वाइज पूछ रहा हूं मैं, अब ये कि जो लेग स्पिन की स्किल है, वो गूगली डालने की, वो फ्लिपर डालने की, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिन? आई मीन लेग स्पिन, क्योंकि आपके पास वेरिएशन होने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, अगर आप सिर्फ लेग स्पिन फेंकेंगे तो शायद बैट्समैन के लिए सेटअप करने में बहुत ईजी है, क्योंकि इनकमिंग डिलीवरीज को एक ऑफ स्पिनर की तरह वो खेलेगा राइट हैंडर बैट्समैन। लेफ्टी के लिए आप यूजफुल हो सकते हैं कि आप विकेट निकाल के दें, बट अगर राइटी, ज़्यादातर मोस्टली अगर एक टीम में अगर एक दो ही ऐसे प्लेयर होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, बाकी ऊपर से लेके 11 तक राइटी ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास वेरिएशन बहुत जरूरी होना चाहिए। रॉन्ग वन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बैट्समैन को कैसे पढ़ते हो? हर बैट्समैन अलग अलग तरीके से खेलता है कुलदीप, तो बैट्समैन को पढ़ने की वो क्या कला है, आर्ट क्या है? बैट्समैन आई मीन सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि टीम कैसे खेल रही है, अपोजिशन क्या स्कोर है उनका। अगर 10 ओवर में विकेट नहीं गिरता है तो वो हर बॉल पे जाएंगे, अब क्योंकि रन बनाने को देखते हैं। अगर प्रेशर में, समझ में आता है वो प्रेशर में, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो एक साइड अच्छा खेलते हैं, दूसरी साइड बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर जो रिवर्स स्वीप नहीं मारते हैं, तो उस टाइम पेस वेरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन कुछ प्लेयर जब वो अगर एक दो बॉल आप डालो भी आपको मैच करना पड़ता है कि उसी तरह से डालना है, तो आप स्लो डाल सकते हो, क्योंकि अभी उनके दिमाग में रहता है कि अब रिवर्स स्वीप में बड़ा अच्छा खेल रहा हूँ तो आप स्लो डाल सकते हो। तो बैट्समैन को ऐसे रीड करना बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से थोड़ा काम होना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा एक टाइम लेंगे तो ज्यादा अच्छा आप रीड कर सकते हैं बैट्समैन को। एक आखिरी सवाल है मेरा इसमें कि किसी से मैं सुन रहा था कि सिंगल देना भी एक आर्ट होती है, और ये हर स्पिनर को आना चाहिए जब वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? लेमैन को समझाओ कि भाई मतलब सिंगल कैसे दे सकते हो यार, आपको तो डॉट बॉल डालने का मन करता होगा, पर क्या ये जरूरी होता है कि आपको पता हो कि यहाँ पे मैं दूंगा सिंगल होगा, स्ट्राइक रोटेट होगी? अगर वो करना है तो कैसे करना है? बिल्कुल, आई मीन कभी कभी जैसे राइटी बैटिंग करता है तो उसके पैर पे फेंक दिया, या फिर पैर की तरफ से फेंक दिया। अगर आपके, वैसे भी जब मैं बॉलिंग करता तो स्क्वायर लेग पीछे होता है, मिड विकेट पीछे होता है, और ओडीआई क्रिकेट पे बैट्समैन इतनी मारता नहीं लंबा है, इधर अगर आप पैर पे डालेंगे तो एक ही रन स्वीप मारेगा, एक रन होगा। या जब लेफ्टी करता है तो आप कट पे फेंक सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, वो कट खेल सकता है। तो ये एक ऐसे ऑप्शन है जो आप सिंगल दे सकते हैं। आप एज ए यंगस्टर जब आप खेलेंगे, क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, तो आपको हमेशा रहता है कि मुझे सिंगल नहीं देना है, आप डॉट बॉल पे ज्यादा फोकस सकते हैं कि डॉट बॉल कराना, विकेट लेना है। और क्योंकि जब 18-17 के बाद जब प्लेयर निकलता है तो वो हमेशा एग्रेसिव होता है, विकेट निकालने को देता है, उसे कोई डर नहीं होता किसी चीज का, तो इम्प्रेस करने को देखता है, और जब चाहता है तो अटैक करे, उसमें रन भी पड़ते हैं, बट इंपॉर्टेंट रहता है कि विकेट भी निकाल के देता है वो। तो ये थे जनाब कुलदीप यादव, जो अच्छे इंसान है यार, इज अ लवली गाय, लव हिम टू बिट्स। पर अब बात करते हैं तो केएल राहुल जो साउथ अफ्रीका की टीम में पिछले मैच में मार्कर में 100 बनाया, ऊपर बैटिंग की, डिमोट कर दिया यार। कैसे कर लेते तुम लोग यार? ये मतलब वरना तो फाइनल सेंचुरीज थी, वो 350 का स्कोर आपने ऐसे करके चेज करके दिखाया, वो आपकी शतक की वजह से हुआ था। मतलब कैसे बैटिंग ऑर्डर में देखा, कहां भेजा उनको? ये मेरी समझ में नहीं आया कि भाई क्या करते हैं, पर करते हैं जो भी है। लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा। ऐसा लग नहीं रहा ना कि बंदा स्लो डाउन हो रहा है, फिट एंड मोर इनटू इट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर जो बैटिंग की है यार, कंप्लीट कंट्रोल में नजर आया भाई। जितनी देर खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि चला रहा है गेम को, ये तो रन बहुत आसानी से बिना विदाउट टू मच ऑफ फस ये बंदा पहुंचा दे। रोहित शर्मा इज इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म, जहां पे जैसे इंडिया आप रन्स की बात कर लो, वो बहुत मेहनत से रन्स बने थे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर भी रांची में 50 बनाया, यहाँ पर फिर एक और अर्धशतक बनाया। मुझे लगा था इस बार 100 बनाएंगे, 75 पे आउट हो गए। मुझे लगा कि इस बार रोहित का 100 पक्का है, क्योंकि आई वाज इचिंग, मैंने किसी बात भी की थी कि रोहित का 100 पेंडिंग है, शायद कल ही हम आकाशवाणी की बात कर रहे थे। तो रोहित का 100 तो नहीं बना, पर 75 उन्होंने बनाया, और 100 इस बार ऑब्वियसली विराट का नहीं बन सकता था क्योंकि उतने रन ही नहीं थे। पर क्या बैटिंग की है, एक तो जो नो लुक करके छक्का मारा ना, आई मीन कॉर्बिन बॉश से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई यार, बहुत मारा उसको तो। और लगातार आई मीन 4 मैचेस हो गए, 50+ स्कोर्स हैं। सिडनी में शुरू किया, रांची गए, रायपुर गए, और अब वाइजैक में, और जिसने 2 शतक भी है। I mean, he's gotten on to some kind of serious form, and that is such a heartening sight, क्योंकि जब विराट कोहली ऐसा खेलने लगता है ना, तो फिर इससे जैसा कोई दूसरा प्लेयर होता नहीं है। हमने इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ किया है और बहुत करते हैं, इट्स लाइफ ब्लड ऑफ हिज ओडीआई क्रिकेट। पर जब ऐसे छक्के मारता है, तो पहले मैच में हमारे रांची में उसको जैसे इस मैच में जो बैटिंग कर रहे थे, आई मीन इन एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं कहूंगा, कंट्रोल मैंने रोहित के लिए कह दिया भैया, ये तो डोमिनेशन था, ये डेसिमेशन था, ये डिस्ट्रक्शन था, और ये एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी थी। और
हिला देने वाली थी भाई, हिला डाला ना, वो वाला काम किया विराट कोहली ने, मानना पड़ेगा सर। चलिए अब जरा चलते हैं हम आकाश यात्रा के थोड़े से आपके दर्शन कराया हूँ, क्योंकि टॉस करने का मौका मिला था और यहाँ पे क्योंकि एक्सेस पूरी है तो भैया टॉस की दीपेंद्र सिंह यारी वहां पर थे, संदीप लावी चाह रहे थे। टॉस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हमने, प्रेस के साथ बात, मैं नहीं बोल रहा, देख फिर आप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टॉस करने जाने के लिए एक्चुअली नर्वसनेस होती है यार। एक तो टीम्स का नाम सही तरीके से निकल जाए, उसके बाद जो आप कहना चाहते हो वो सही से हो जाए, और ये मैच भी बहुत बड़ा था। क्लैश ऑफ द टाइटंस था, एक बार सुनो जरा ये, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। अब इंटरेस्टिंग बात बताओ क्या, सुदूर पश्चिम रॉयल्स करेक्ट, विराट नगर किंग्स है। मैंने विराट नगर नहीं बोला, मैंने विराट किंग्स बोल दिया। थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए थे हम, पर इट वाज ब्यूटीफुल। उसके बाद बैटिंग कर रहा था, कोई नॉकिंग कर रहा था, मैंने कहा मुझे भी करने दो यार, तो वहां थोड़ी सी नॉकिंग कर ली। उसके बाद यहाँ बहुत सारे प्रेस वाले थे, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी बात कर लो। हमने कहा ठीक है जी, खेलने से तो बात करना ज्यादा आसान होता है, तो वो भी किया। Upcoming is growing, it's getting better. More kids are going to pick up the sport, like the sport, start playing the sport, seeing what we are seeing right now. Because a lot of times it's all about access. It's also about seeing your stars close and personal, and that inspires a lot of new journeys to start. So really hope that this is that kind of moment, hottest event in Nepal's cricket history. एंड देन ऑफ कोर्स शो था, शो किया। शो में ऑफ कोर्स बड़े वाली स्क्रीन पर वो होता है जिसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, और दर्शकों ने इस बार भी बहुत सारा प्यार दिया, जो मेरे दिल के बहुत अजीज है। कल मैं जाने वाला हूँ कहाँ, चंद्रगिरी, बहुत सुंदर है कहते हैं, एंड आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट। केबल कार पकड़ के ऊपर जाना है, बहुत बढ़िया सा रिसोर्ट है वहाँ पे, रह तो नहीं पाएंगे, पर वहाँ से एवरेस्ट के दर्शन हो जाते हैं भाई। एवरेस्ट देखने को मिलेगी क्या, ये कल देखते हैं, कल का दिन मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। अब कल हम कहाँ जाने, कल एक केबल कार पकड़ के हमें जाना है। उस जगह का नाम लेट मी जस्ट टेल यू, अच्छी जगह है यार, चंद्रगिरी। हाँ, चंद्रगिरी जा रहे हैं हम कल। तो सुबह सुबह निकल जाऊंगा, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं केबल कार में बैठ के जाऊंगा और वहाँ थोड़ा घूम लेंगे यार, क्योंकि आया तो हूँ मैं यहाँ पर काठमांडू में, पर ज्यादा कुछ किया नहीं अभी तक। पशुपतिनाथ जी के दर्शन हुए, टीयू स्टेडियम वाज ब्यूटीफुल, पर चंद्रगिरी कहते हैं बहुत सुंदर है, तो वो मुझे करना है, वहाँ जाके देखना है। केबल कार पकड़ के, वहाँ मंदिर भी अपेरेंटली, और उसके बाद शाम को एक मैच करना है। दिस विल बी माय लास्ट मैच ऑफ द नेपाल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।